ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 20 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री। चलो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना है। EF और CD जब पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में इसका और ये वाला एंगल, ये जो एंगल FEC है और ECD है, इनका जो सम होता है ना वो क्या हो जाता है, 180 के बराबर होता है बाय लीनियर पेयर। तो ये क्योंकि 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरा जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से AB और CD पैरेलल है। जब AB और CD पैरेलल है तो ये और ये एंगल दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है कि ये दोनों ऑल्टरनेटिंग एंगल है। तो ये क्योंकि 70 हुआ ना तो ये x, क्योंकि ये 50 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है AB CD के पैरेलल है, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक 20 डिग्री बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने आप से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ये लाइन जो होगा ना EQ मान लेते हैं, ठीक है। EQ किसके पैरेलल है, EQ पैरेलल है AB के और CD के। यहाँ पर तो 130 यहाँ पे एंगल C बन रहा है, ये DCE, और ये वाला एंगल नहीं पता है। निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इनका और इनका सम हो जाएगा 180 के बराबर, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल आया 50 डिग्री आया। अब ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि अभी बताया आपको कि ये जो है एंगल 130 और ये वाला एंगल दोनों का सम, ये क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। एक ही लाइन में, ऐसे एक थ्योरम भी है कि एक ही लाइन पे एक दो लाइन पैरेलल होगा, इस टाइप से एंगल बनेगा तो ये लीनियर पेयर का रिलेशन बनाता है। तो 130 प्लस 50 ये हो गया 180 के बराबर। अब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला x जो है इनका सम होना चाहिए 180 के बराबर, क्योंकि अभी ये अप्लाई करें क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या इसी को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 70, तो ये हो गया 110 डिग्री। कैसे हुआ, क्योंकि 180 माइनस 70 क्या हो जाता है, 110 के बराबर। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आई होप आपको समझ में आई क्या होगा। ये किस तरह हुआ, एंगल BAE जो हुआ, फिर भी लिख देते हैं BAE है, वो x है, x डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री किया तो आ गया 110 डिग्री। इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे ED और BC पैरेलल है, तो एंगल यहाँ पे D जो है वो 75 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 105 के बराबर। कैसे, वही लीनियर पेयर लगाया, और AB के ही पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लिया गया जो कि AB के पैरेलल है, मान लो इसको CF मान लेते हैं, ठीक है, CF है। तो ये क्योंकि 105 डिग्री है तो 105 डिग्री ये, और क्योंकि ये CD और DE जो है पैरेलल लाइन है, तो 105 ये, तो ये भी 105 के बराबर ही हो जाएगा बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ऑल्टरनेटिंग की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग उसको कहते हैं जब ये वाला एंगल ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता, ये 105 है तो ये 105, तो ये ऑल्टरनेटिंग है। ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह करना है। यहाँ पे देख सकते हैं AB और PQ क्योंकि पैरेलल है, जब ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से एंगल 75 यहाँ पे जो बन रहा है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इस पूरे एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 75 इक्वल टू 25 प्लस y, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है, क्योंकि ये जो
टीएस लाइन, मान लो हम टीएस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये यहां से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और पी क्यू को, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 75 बनेगा और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अब यहाँ से 50 डिग्री यानी कि y की जो वैल्यू आ गई 50 डिग्री, निकालना क्या है अब x का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 और ये 20, तो जो कि आता है 95। जब इसको सम करेंगे ना तो ये 95 आता है, और ये वाला एंगल बच गया जो, वो क्या हो गया, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे एंगल एफ ई, मान लो ये रहा होगा P, ठीक है। तो एफ ई पी निकालने के लिए एंगल एफ ई पी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, पूरा सम कर देंगे, क्या है 75 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 95। जब इसको यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। घटा के देख लीजिए आप, तो यहां से आता है 85 डिग्री। जब ये 85 डिग्री है और ये वाला एंगल 25 डिग्री है, तो ये क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है, देख सकते हैं ई पी एफ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल ये यहाँ पर 85 रख दो प्लस 25 रख दो, 25 डिग्री, और x निकालना है x डिग्री इक्वल टू इनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो है हम इसको सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ 110 प्लस x डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। अब x डिग्री इक्वल टू कितना आता है 180 माइनस 110, जो कि हो जाता है 70 डिग्री। यहां से x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से निकला है वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। यहां पर मान लो ये ए बी है, तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। जब ये पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन यहां से जा रहा है, ए मान लो कि ये ई रहा होगा और ये एफ रहा होगा, तो ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 75 डिग्री बना रहा है, तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। जब ये 75 डिग्री है तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। जब ये 105 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, सी ई एफ एक ट्राइंगल बना रहा है ना। तो हम x निकालने के क्या करेंगे, 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। तो इसको सम कर दो, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। जब इनको अब घटाएंगे यहां से तो x की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 135, तो अब आ जाएगा कितना 45 डिग्री। तो x यहां से क्या निकल गया 45 डिग्री हो गया।